हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी का पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकंड का पेपर देखते हैं। पेपर काफ़ी टफ आया है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों ने सारे एमसीक्यू देखे होंगे, ठीक है। दुकानदार ने जो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट जो दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट है उसका दे दिया था OMR, और सभी ने वही देखे हैं। कुल मिला के जो आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो केंद्र राज्य संबंध से, यूपीएससी से, और राष्ट्रपति और उसके कैग से क्वेश्चन आए हैं, CAG, लेखा महानियंत्रक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या हुआ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। आज का पेपर काफ़ी टफ था, उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुच्छेद 301 में समागम शब्द में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार उद्देश्यों के लिए राज्य और सीमाओं के पार व्यक्तियों और माल की आवाजाही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 304B के अंतर्गत एक राज्य विधानमंडल व्यापार स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, बशर्ते प्रतिबंध जो है वह सार्वजनिक हित में हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 309 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 309 संबंधित है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के आचरण, अनुशासन और सेवा शर्तों का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका संघ या राज्य की सेवा करने वाले। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन आ गया? 4 बता दिया था ना, 4 बता दिया था मैंने। 4 का देख लेते हैं पहले। संविधान का अनुच्छेद 309 किस, देखिए इसका तो होगा 16, क्वेश्चन नंबर 3 का होगा 16। और संविधान का अनुच्छेद 309 किससे संबंधित है? तो 4 का हो जाएगा राइट आंसर, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, अखिल भारतीय सेवाओं के आचरण, अनुशासन और सेवा शर्तों का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 319 के अंतर्गत सृजित एक अखिल भारतीय सेवा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के भाग 8 में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के प्रावधान किस संविधान पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य विधानमंडल राज्य के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 304। अच्छा, ये देखो एक अनुच्छेद 302 के अंतर्गत संसद कानून द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता पर किसके हित में प्रतिबंध लगा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा लोक हित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किस बारे में प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाएगा पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। सामान्य परिस्थितियों में संसदीय अनुमोदन के साथ राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने निरंतर समय तक लागू रह सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 जिसने आपातकाल में प्रावधानों के दुरुपयोग को सीमित किया, किस सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, इसका गठन कितनी बार किया जाता है? हर 5 वर्ष हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा अनुच्छेद संघ पर राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य आरोपित करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। कृषि आय के अलावा आय पर कर किस विधायी सूची में शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। नेक्स्ट है, 44वां संशोधन 1978 के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 1 माह या 30 दिन। भारत में विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? राइट आंसर हो जाएगा संसद।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 257 के अंतर्गत संघ राज्यों को किस संदर्भ में निर्देश दे सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संचार साधनों के निर्माण, रख रखाव और रेलवे की सुरक्षा। हाँ हाँ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का परिणाम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति आदि के विकास के लिए संघ से राज्यों को वैधानिक अनुदान सहायता किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 275। सरकारी आयोग 1983-87 की नियुक्ति किस की जांच के लिए की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित अंतर राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। युद्ध के कारण घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार उस दौरान मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब खतरा हो भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356 हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर उद्घोषित किया जा सकता है? तो किसी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच आय के बंटवारे का तंत्र प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 270। संविधान का अनुच्छेद 256 केंद्र राज्य संबंधों के किस पहलू से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन करने का राज्यों का दायित्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में असंगति होने पर कौन सा कानून प्रभावी होगा? 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ का कानून प्रभावी होगा जब तक राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिली हो। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची में वे विषय हैं जिन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका संघ सूची। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून किस पर बाध्यकारी होता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत न्यायालयों को अनुमति देता है कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। कौन सी रिट किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को किसी मामले में आगे की कार्रवाई रोकने का निर्देश देने के लिए जारी की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति केवल किसके द्वारा पारित संबोधन द्वारा हटा सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक सदन का विशेष बहुमत, उपस्थिति व मतदान करने वाले का 2/3 प्लस कुल सदस्यता का बहुमत। एक संवैधानिक मूल्य के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्राथमिक अर्थ है न्यायपालिका अपने कार्यों में कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित है। कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में मामले स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा 139A। क्वेश्चन नंबर 40 है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण। किस ऐतिहासिक मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में न्यायिक समीक्षा मुख्य रूप से किस मूलभूत अवधारणा से प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहता है? राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। मामूली दीवानी मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता किस अनुच्छेद द्वारा शासित होती है?
राइट आंसर हो जाएगा इसका 133, अनुच्छेद 133। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता संघ और राज्यों के बीच विवाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 131। भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा 65 ईयर्स। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 34। नेक्स्ट है 51, अनुच्छेद 320 खंड सी के अंतर्गत यूपीएससी से किस विषय पर अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के अधीन सेवारत सिविल सेवक को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक मामले। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को सार्वजनिक सेवा विवादों के अलावा कर, श्रम और औद्योगिक विवादों के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323 बी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस आयु तक पद पर रहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अनुच्छेद 280 खंड 3 के अंतर्गत वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करता है। इसकी सिफारिशें प्रकृति में परामर्शी हैं, यद्यपि आमतौर पर स्वीकार की जाती हैं। भारत में प्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों से कौन सा अधिकरण संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयकर अपील अधिकरण ITAT। नेक्स्ट है, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित अनुच्छेद 338A की स्थापना करता है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत यूपीएससी के प्राथमिक कार्यों में शामिल है सिविल सेवा नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना और सेवा मामलों पर सलाह देना। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है, राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 338B सम्मिलित करके ओबीसीज के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? राइट आंसर हो जाएगा इसका 102वां संशोधन अधिनियम 2018। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, पिछड़े वर्गों ओबीसीज के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना प्रारंभ में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ए और सी दोनों, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के लेखाओं पर कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो इन्हें किसके सामने रखते हैं? राइट आंसर हो जाएगा संसद की दोनों सदनों के सामने। पेपर बहुत टफ था, मॉडल पेपर में आप लोग देखे गए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ भी नहीं आया है और पूरे ही मॉडल से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड है इसका सिलेबस ही अलग है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, संसद और आपका निर्वाचन आयोग खैर पूछा नहीं है, वही पूछ लिया जाता है। और इसमें यूपीएससी, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। और राष्ट्रपति पेपर का जो लेवल था काफ़ी टफ था। कौन सा संवैधानिक निकाय भारत सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है? राइट आंसर हो जाएगा 63 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत स्थापित अधिकरण किस से संबंधित वादों को निपटाते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भर्ती, सेवा शर्तें और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
आयोग की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 89वां संशोधन अधिनियम 2003। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? जैसा कि 65वें संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा संशोधित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338। यूपीएससी के सदस्यों को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 317 में निर्दिष्ट आधारों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 315। भारत के महान्यायवादी को किसमें सुने जाने का अधिकार है? तो भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में, उसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारत के कैग की नियुक्ति किस के द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 72 है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है 73। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के वित्त आयोग का गठन कितनी बार बताऊंगा? कोई नहीं, जो करेंगे तो अपना करेंगे, नुकसान देखेंगे और क्या। हमारा काम है करना, उनका काम है वो हमें प्रूफ ला के देंगे तो हम मारे को अच्छा देंगे, नहीं ला के देंगे तो जेल होगी और क्या। घर बैठे का ही बदला लड़ रहे हैं फिर। जब किसी चीज में एक्टिवनेस है ही नहीं इनके अंदर, ना बोलने का ना कागज, हमने इनको कागज भी दिया, एसपी और डीएसपी वाले लेटर दिए और प्लस इनका वो भी दिया, दावा भी दिया कि भैया कोई आए। नहीं, वो सबर भी तो उससे नहीं हो रहा है, उससे सबर भी चल रहा है, वही तो मेरा उससे सबर होता तो भैया अपना चुपचाप रहेगा। अब देखो डीएम ऑफिस गई, देखो सुनो डीएम ऑफिस गई, इसने इतनी डेट के और इस डेट के पैसे तो दिए नहीं, फिर जैसे बाद में देखो मैंने सारे। अरे यार एक बात बता, अगर देखो हम लोग तो हमेशा सबसे ज़्यादा ही लगाते हैं, ठीक है, कभी कभी कोई क्लाइंट अगर ऐसा आ जाए, हो सकता है वो उसका काम हो जाए तो वो 4 क्लाइंट वर्क कर दिया, वो देखे कि हाँ हमारा काम उन्होंने करा दिया, तो 4 क्लाइंट वर्क करने के लिए हो गया। पर जब उसका काम ही नहीं होगा, हाँ नहीं नहीं नहीं, मुफ्त में तो दिया, तो हम अपने जेब से कहाँ लगा पाएंगे, हमको तो रोना रो रहे हैं डेली। तो हम नहीं, हम ये कम कर सकते हैं, हम ये चाहें कि मैं अपने जेब से कैसे लगा कि इनकम खुद ना करो, तो हम तो खुद ही वहाँ कैसे कैसे आदमी आ रहा है, हम इनका मतलब है कि कैसे करेंगे, हम ना कर पाएंगे, फिर प्रोसीडिंग चल रहा है, फिर वही चलाओगे, ना डालो 56(3), ना डालो कंप्लेन। जो करना है जो करे। अब इनके भाई क्या बोल रहे हैं कि लगी तुम काम करियो, तुमको देर चले लेकिन तुमको पैसा मिल जाएगा। अब वही कह रहे हैं तुम 100-200 बढ़ के ले लियो, लेकिन अभी तो है नहीं, दिखाने लगे मुझे किराया दिखाया, हम क्या करें, हमने कहा ऐसे हमारे पास सिलेक्टर लोग आते हैं तो ये दिखाते हैं कि मुझे किराए भी दिखा देते हैं, हम ऐसे थोड़ी ना, हमारा गुजारा है, सबका गुजारा चलता है। अब ये डीएम ऑफिस गई तो समझ लो इन्होंने मुझे पैसे दे दिए, करीब 400 रुपये दिए इन्होंने मुझे, ठीक है, 400 रुपये दिए, 100 रुपये उसमें दिए कागज के लिए, 500 रुपये दिए मैंने कहा ठीक है, इनको मैंने दे दिए 120 रुपये टाइपिंग के लिए, प्रशांत भैया को पोर्टल कराया, एसपी के रेट दिखाया, एसडीएम को दिखाया, सबके टोटल हो गया 100 रुपये पोर्टल का ले लिया और एक बाकी उसका। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।